हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर द रियल नंबर्स में पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है। आज हम इस वीडियो में आर डी शर्मा बुक पे बेस्ड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और समझेंगे जिन्हें सॉल्व करने में बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं। मतलब वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका एग्जाम्पल देख के भी हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है और क्या लिखा हुआ है और इसके क्वेश्चंस को करने कैसे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। उनमें से एक क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। मतलब क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि पहले आप उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालिए और फिर उस एचसीएफ को उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ही समझेंगे कि एचसीएफ का लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो आर डी शर्मा में आपके शायद 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं इस तरह से, उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो चार क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, चारों क्वेश्चंस में दो दो नंबर्स दिए गए हैं। मैं आपके लिए सेकंड और थर्ड को सॉल्व करूंगा, उसको देखने के बाद आपको फर्स्ट और फोर्थ को खुद सॉल्व करना है। इसके साथ साथ और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं वो है 595 और 252। तो हम सबसे पहले 595 और 252 का एचसीएफ निकालेंगे, फिर उस एचसीएफ को 592 और 252 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना ऑलरेडी द रियल नंबर्स के फर्स्ट वीडियो में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। हमें पता है कि दो नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ही मदद से 595 और 252 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 595 और 252 में कौन बड़ा है, 595 बड़ा है। तो 595 इज इक्वल टू 252 इंटू 2 प्लस 91। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया। हम देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो कितना आया है, 91 आया है, यानी वो जीरो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया तो फिर से हम डिवाइजर 252 और रिमाइंडर 91 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इस बार क्या बन जाएगा, 252 इक्वल टू 91 इंटू 2 प्लस 70। अब 70 फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो इस बार डिविजन 91 और रिमाइंडर 70 के लिए आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 91 इक्वल टू 70 इंटू 1 प्लस 21। अगेन रिमाइंडर कितना है, 21, जो कि जीरो नहीं है। तो इस बार डिविजर 70 और रिमाइंडर 21 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 70 इक्वल टू 21 इंटू 3 प्लस 7। फिर से 7 आया रिमाइंडर, जो कि जीरो नहीं है। फिर से आप 21 और 7 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो बन जाएगा 21 इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 0। इस बार हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया है। जिस स्टेज पे हमें रिमाइंडर जीरो मिला है उस स्टेज पे डिवाइजर कितना है, 7। तो 7 ही जो है एचसीएफ है गिवन नंबर्स का, यानी 595 और 252 का एचसीएफ 7 आ गया। अब इस 7 को हमें क्या करना है, 595 और 252 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अभी जो आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से 595 और 252 का एचसीएफ निकाला है, उसके सेकंड लास्ट स्टेप में जाइए, जहां पे फोर्थ इक्वेशन लिखी हुई है 70 इज इक्वल टू 21 इंटू 3 प्लस 7। दिख रहा है आप सभी को, यहां से 7 की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 माइनस 21 इंटू 3। तो आपने 7 इक्वल टू क्या लिख दिया, 7 इक्वल टू आपने लिख दिया 70 माइनस 21 इंटू 3। ओके, अब देखिए, अब आप पहुंचिए इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 91 इक्वल टू 70 इंटू 1 प्लस 21। ठीक है, तो आप यहां से 21 की वैल्यू निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन से। क्या आ जाएगी 21 की वैल्यू, 91 माइनस 70 इंटू 1, 91 माइनस 70 इंटू 1। और आप यहां पे आके 21 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 21 की जगह क्या पुट कर देना है आपको, 90 माइनस 70 इंटू 1 और बाद में इंटू 3, जो कि पहले से था। ओके,
अब क्या कर लीजिए, आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 70 माइनस 90 इंटू 3, और ये माइनस तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 70 इंटू 3। ओके, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं 70 इंटू 4 माइनस 91 इंटू 3, क्योंकि एक 70 पहले है और 3 70s बाद में है, तो कितने 70s हो गए, 4 70s हो गए, तो 70 इंटू 4 माइनस 91 इंटू 3। अब आप पहुंचे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन सेकंड में आपको 70 की वैल्यू मिल जाएगी। 70 की वैल्यू क्या दिख रही है इक्वेशन सेकंड से, 252 माइनस 91 इंटू 2। 252 माइनस 91 इंटू 2, इस 70 की जगह आप पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 252 माइनस 91 इंटू 2, फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर इंटू 4 माइनस 91 इंटू 3। ठीक है, इस ब्रैकेट को फिर ओपन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 252 इंटू 4 माइनस 91 इंटू 8। क्यों, क्योंकि 91 इंटू 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 91 इंटू 8, और बाहर माइनस 91 इंटू 3 ऑलरेडी पहले से ही है। अब 91 इंटू 8 और 91 इंटू 3 क्या बन जाएंगे, 91 इंटू 11 बन जाएंगे माइनस के साइन के साथ, और पहले क्या लिखा होगा, 252 इंटू 4। अब कहां पहुंचिए आप, इक्वेशन फर्स्ट में पहुंचिए। इक्वेशन फर्स्ट में आपको 91 की वैल्यू मिल जाएगी। 91 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 595 माइनस 252 इंटू 2। तो आप वहां से 91 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 252 इंटू 4 माइनस 595 माइनस 252 इंटू 2, और ब्रैकेट के बाहर इंटू 11। फिर से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 252 इंटू 4 माइनस 595 इंटू 11, और प्लस, क्योंकि बाहर एक माइनस पहले से है, एक माइनस अंदर है, तो क्या बन जाएगा, प्लस 252 इंटू 22, क्योंकि 252 इंटू 2 इंटू 11 क्या बन जाएगा, 252 इंटू 22। अब पहले आपको चार 252 दिख रहे हैं, और लास्ट में आपको 22 252 दिख रहे हैं, दोनों में से 252 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 252 इंटू 26 माइनस 595 इंटू 11। इसी को कहते हैं एचसीएफ का नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होना। मतलब जैसे 595 और 252 का जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था, 7 आया था। अब ये 7 इक्वल टू, अगर हम 595x प्लस 252y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो हम इसे कहते हैं 7 का नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होना। तुमने 7 को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 252 इंटू 26 माइनस 595 इंटू 11। तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एचसीएफ को हमने एक्सप्रेस कर दिया। ओके, होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली इसके बारे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आया हो। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और मिल जाए। जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन पिक कर लिया है, 506 और 1155। एचसीएफ तक की कहानी तो आपको पता है कि हम दो नंबर्स का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे निकालते हैं। मैं एचसीएफ के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट पहुंचता हूं जहां एचसीएफ निकल चुका है, यानी एचसीएफ 506 और 1155 में कितना आ गया है, 11 आ गया है। ओके, 506 और 1155 का एचसीएफ कितना आ गया है, 11। अब हमें 11 को 506 और 1155 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करना है आपको, आपको हमेशा स्टार्ट करना है सेकेंड लास्ट स्टेप से। आप जहां पे आपने एचसीएफ निकाला है उसके सेकेंड लास्ट स्टेप में पहुंचिए, आपको क्या दिख जाएगा, आपको वहां से 11 की वैल्यू दिख जाएगी। आपको 11 की वैल्यू क्या दिख रही है, 77 माइनस 66 इंटू 1। फोर्थ इक्वेशन से आपको 11 की वैल्यू दिख रही होगी, 77 माइनस 66 इंटू 1। आपने 11 इक्वल टू का लिख दिया 77 माइनस 66 इंटू 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, अब आप पहुंचे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में आपको 66 की वैल्यू मिल जाएगी। 66 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 143 माइनस 77 इंटू 1, और ब्रैकेट के बाहर इंटू 1, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ 66 इंटू 1, तो आपने 66 की जगह क्या पुट कर दिया, 143 माइनस 77 इंटू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 77 माइनस 143 इंटू 1, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है और अंदर एक और माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 77 इंटू 1। ठीक है, अब एक 77 पहले है,
एक 77 बाद में है, तो कितने 77 हो गए? 2 77 हो गए। तो क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप? 77 इंटू 2 माइनस 143 इंटू 1। अब आपको पहुंचना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में आपको 77 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगी 77 की वैल्यू? 506 माइनस 143 इंटू 3। तो आपने 77 की जगह क्या पुट कर दिया? 506 माइनस 143 इंटू 3 ब्रैकेट के बाहर इंटू 2 माइनस 143 इंटू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 506 इंटू 2 माइनस 143 इंटू 6 माइनस 143 इंटू 1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 506 इंटू 2 माइनस 143 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 6 प्लस 1 यानी माइनस 143 इंटू 7। फिर आप पहुंचेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? 143 की वैल्यू दिख रही है 1155 माइनस 506 इंटू 2। तो आप 143 की वैल्यू पुट कर देंगे 1155 माइनस 506 इंटू 2 ब्रैकेट के बाहर इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? 506 इंटू 2 माइनस 1155 इंटू 7 और प्लस का साइन आ जाएगा 506 इंटू 7 टू 40। ठीक है। अब आपको शुरू में दो 506 दिख रहे हैं और लास्ट में 14 506 दिख रहे हैं। तो दो 506 और 14 506 कितने जाएंगे? 16 टाइम्स 506। तो आपका जो फाइनल आंसर बना वो क्या बन गया? 506 इंटू 16 माइनस 1155 इंटू 7। तो आपने 11 को 506 और 1155 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। 11 इज इक्वल टू 506 इंटू 16 माइनस 1155 इंटू 7। इस तरह के एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू नंबर्स। आई होप कि अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो गई होगी। अब इसको और बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन टू मेक एनी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर। ओके। अब ये एक और क्वेश्चन है आर डी शर्मा का ही है, लीनियर कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड है, तो मैंने इसको भी इस वीडियो में पिक कर लिया है। लिखा हुआ है इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 1032m माइनस 408 इंटू 5 फाइंड m। ये जो अभी अपने जो क्वेश्चन समझा है सीखा है उससे तो काफी आसान है, क्योंकि हमें इस बार ना एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा लेकिन उसे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं करना है, केवल m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का पार्ट आपको आता है। 408 और 1032 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 24 इक्वल टू क्या लिख देंगे आप? 1032 माइनस 408 इंटू 5, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो 408 और 1032 का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? 1032m माइनस 400 इंटू 5 के फॉर्म में। तो आपने 24 इक्वल टू क्या लिख दिया? 1032m माइनस 405 इंटू 5। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में 24 इक्वल टू 1032m माइनस 2040 कर दिया। 408 इंटू 5 क्या हो जाता है? 2040। अगले स्टेप में आपने 2040 को ट्रांसपोज किया। 24 प्लस 2040 इक्वल टू 1032m। सम करने पर 2064 इक्वल टू 1032m। अगर आप 1032 को ट्रांसपोज करेंगे तो m इक्वल टू 2064 अपॉन 1032। कैंसिल करने पर m इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हमने आर डी शर्मा का वो कॉन्सेप्ट जो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, थोड़ा सा समस्या बढ़ाता है, बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो कभी भूले नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो, अच्छा लग रहा होगा। और आप जो ये दिन है, जो ये समय है, उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबर आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आर डी शर्मा के ही कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।